जुलाई से लेके अक्टूबर के महीनों में सीजनल फ्लू, सर्दी खांसी, चिकनगुनिया के अलावा और एक बहुत कॉमनली बीमारी पाई जाती है, वो है डेंगू फीवर या डेंगू फीवर भी उसे कहा जाता है। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से, और आज हम लोग उसी डेंगू फीवर या डेंगू फीवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमें वो समझने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम लोग इसे दो पार्ट्स में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेंगू फीवर क्यों होता है, कैसे फैलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और डिसीज के या बीमारी के क्या स्टेजेस रहते हैं। और अगले वीडियो में यानी अगले हफ्ते की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेंगू में क्या जांच करनी चाहिए, क्या क्या टेस्ट होते हैं, उसके लिए क्या इलाज के ऑप्शंस हैं, घर में क्या इलाज कर सकते हैं, अस्पताल कब जाना पड़ता है और उस फीवर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। डेंगू एक कॉमन बीमारी है। पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 300 से 350 करोड़ केसेस पाई जाती है। उसमें से लगभग 70% केसेस सिर्फ एशिया रीजन में पाई जाती है, जिसमें भारत भी आता है। एक वायरल बीमारी है जो डेंगू नाम के वायरस से फैलती है और इस वायरस के और 4 टाइप्स है, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग देखते हैं पहले कि ये बीमारी एग्जैक्टली फैलती कैसे है। डेंगू ये वायरल बीमारी एडिस इजिप्टिस नाम के मादा मच्छर के काटने से फैलती है और यही वो मच्छर है जिसकी वजह से चिकनगुनिया, जीका फीवर, येलो फीवर जैसी बीमारियां भी फैलती है। तो होता ऐसे है कि जब ये मच्छर किसी डेंगू संक्रमित या डेंगू के पेशेंट को काटता है तो उस पेशेंट में से डेंगू वायरस इस मच्छर के बॉडी में चला जाता है। फिर आगे के 8 से लेके 12 दिनों में मच्छर में ये वायरस मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है, मच्छर के हर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है और वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में यानी जो सलाइवा मुंह में आता है उस ग्लैंड में भी पहुंच जाता है। और वो संक्रमित मच्छर जब एक व्यक्ति को काटता है तो वही वायरस मच्छर में से उस व्यक्ति में फैल सकता है या उस व्यक्ति को वो डेंगू का पेशेंट बना सकता है या उसमें बीमारी फैला सकता है। एक इन्फेक्टेड मच्छर से एक व्यक्ति में इन्फेक्शन फैल सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक मच्छर जब इन्फेक्टेड बन जाता है तो उसकी जब तक लाइफ है यानी वो मच्छर जब तक जिंदा है तब तक वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता रहता है। ये मच्छर जहाँ पे भी उसको जगह मिले वहां पे वो अंडे देता है और वो अंडे कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं और उस अंडों के कांटेक्ट में कभी भी पानी आ जाता है, गंदगी आ जाती है तो वो अंडे पनपते हैं और उसमें से नए मच्छर बन जाते हैं। ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम लोग आगे समझ सके कि हम लोग इस इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये मच्छर स्पेशली दिन में काटता है और उसमें से भी स्पेशली टाइम रहता है जब सूरज निकलता है या सूरज डूबता है यानी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के समय में। तो इस समय अगर हम लोग खुद को बचा सकते हैं तो डेंगू से भी हम लोग खुद को बचा सकते हैं। हम लोगों ने ये तो देखा कि इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से एक ह्यूमन में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है या उसमें डेंगू हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जिसे ये मच्छर काटे हर एक इसमें वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। बहुत कम लोगों में है ये इन्फेक्शन हो जाता है और बीमारी आगे बढ़ती है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब ये ह्यूमन बॉडी में वायरस जाता है तो बीमारी कैसे बढ़ती है। जब ये मच्छर काटता है ये वायरसेस ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद उसे मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ समय लगता है और वो समय कम से कम 4 से 10 दिनों का हो सकता है, जिसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। मतलब मच्छर काटने के बाद 4 से 10 दिनों के बाद पहला लक्षण एक इंसान में दिख सकता है। डेंगू फीवर या डेंगू की बीमारी को हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और उसके 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। सबसे पहला है डेंगू क्लासिकल फीवर या उसे हम लोग माइल्ड डेंगू फीवर भी कह सकते हैं। दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। हम सबसे पहले ये इस बीमारी का कोर्स समझ के लेते हैं। जब ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो काफी लोगों को तो बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं या सब क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, यानी उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनको डेंगू हो चुका है और अपने आप वो 2-4 दिनों में ठीक भी हो जाता है। जिन लोगों में सिम्टम्स आते हैं या उसे हम लोग स्टेज 1 बोलेंगे या क्लासिकल डेंगू फीवर या माइल्ड फीवर बोलेंगे, उनमें अगले 2 से 7 दिनों तक लक्षण आते हैं, जो लक्षण हम लोग आगे देखेंगे। मैक्सिमम लोगों में ये 5-6 दिनों में ये बीमारी ठीक हो जाती है या वो पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। उसमें से कुछ ही लोग नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी आगे का सीवियर स्टेज। और इस समय पे हमें आगे की जांच करनी पड़ सकती है, कभी कभार हॉस्पिटलाइजेशन लग सकता है और उसमें से ही बहुत कम लोग यानी लगभग जो सेकंड स्टेज में गए हैं उसमें से भी 10 में से एक आध व्यक्ति ही सीरियस स्टेज में जा सकता है, जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम, और उस समय तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन लगता ही है। अभी हम लोग देखते हैं कि डेंगू फीवर में कौन से स्टेज पे कैसे लक्षण दिखते हैं।
सबसे पहले डेंगू क्लासिकल फीवर या माइल्ड डेंगू फीवर में ये यूजुअली इन्फेक्शन के शुरुआत के 2 से 7 दिनों में लक्षण दिखते हैं और सबसे क्लासिकल सिम्टम या सबसे क्लासिकल लक्षण है हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत तेज आने वाला बुखार। ये बुखार लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। और बुखार के अलावा जो बाकी और लक्षण उसमें दिख सकते हैं वो है ठंड लगना, आंखों के पीछे दर्द होना, सर में दर्द होना, मसल्स या जॉइंट में यानी जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पे रैश आना, उल्टी के जैसे लगना, उल्टी होना या जो छोटे छोटे ग्लैंड्स है गाल के नीचे या नेक्स में उसकी स्वेलिंग आना या उनमें सूजन आना। ये लक्षण मैक्सिमम टाइम 2 से 7 दिन रहते हैं और मैक्सिमम लोगों में वो 7 दिनों में या 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाते हैं। डेंगू के माइल्ड स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है डेंगू हेमरेजिक फीवर या इसे हम लोग नेक्स्ट सीवियर स्टेज भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने के बाद लगभग 3 से 7 दिनों में ये स्टेज आती है। काफी बार माइल्ड स्टेज के बाद ये स्टेज आती है या कभी कभार एक व्यक्ति डायरेक्टली इस स्टेज में ही प्रेजेंट हो सकता है या सीवियर सिम्टम्स के साथ ही उसे बीमारी हो सकती है। इस स्टेज में मेनली जो सिवियरिटी होती है या सीरियसनेस होता है वो इसलिए आता है कि ये वायरस जब बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होता है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स पे वो इफेक्ट करना चालू करता है या उसको डैमेज करना चालू करता है। उसकी वजह से ब्लड के वेसल की जो अंदर की परत है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, उसमें से जो ब्लड का जो लिक्विड है वो बाहर लीक होना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट के ऊपर ये वायरस अटैक करता है, उसको ब्रेक करना चालू करता है, इसलिए प्लेटलेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। लिवर जैसे ऑर्गन पे वो अटैक करता है और बाकी चीज़ें फिर सांस लेने में तकलीफ होना, कहीं पानी जमा होना, ब्लीडिंग होना, रैश होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। और इस स्टेज में कॉमनली देखा गया है कि फीवर जो इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा होता था 104 डिग्री तक होता था, वो फीवर अभी ड्रॉप होकर 100 डिग्री से नीचे रहने लगता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने लगता है। और इसलिए इस स्टेज में पेशेंट बहुत तंदुरुस्त महसूस होता है लेकिन बॉडी के अंदर डिसीज की सिवेरिटी बढ़ जाती है। मतलब पेशेंट को अच्छा लगता है लेकिन डिसीज बढ़ने लगती है और इसलिए काफी बार पेशेंट्स इलाज के लिए डिले करते हैं या अस्पताल नहीं जाते। अगली स्टेज आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम और ये जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर से डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो कन्वर्जन है या इस स्टेज से उस स्टेज में जाना है वो बहुत कम ड्यूरेशन में हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 24 to 48 आवर्स में भी डिटेरियोरेट हो सकता है, उसकी कंडीशन खराब हो सकती है या वो सीरियस बन सकता है। और इन दोनों स्टेज में दिखने वाले लक्षण होते हैं, फीवर तो कम हुआ होता है, बॉडी पे रैश आना, पेट में बहुत दर्द होना, बहुत सारी उल्टियाँ होना, अनईजी लगना, रेस्टलेस लगना, बीपी बहुत ड्रॉप होना, बहुत थकावट महसूस होना या कहीं से ब्लीडिंग होना, जैसे मुंह से ब्लीडिंग हो गया, नाक से ब्लीडिंग हो गया, स्टूल से ब्लड निकलने लगा, बॉडी पे बहुत सारे पैचेस आना या रैश होना, ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। और ये जब भी ये लक्षण दिखे तो ये समझ लेना चाहिए कि डेंगू की सिवियरिटी बढ़ रही है, सीरियसनेस बढ़ रहा है, बीमारी डेंजरस स्टेज पे आ गई है और ऐसे समय पे अस्पताल में ट्रीटमेंट लेना या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखा गया है कि जिससे पहले डेंगू हो चुका है अगर उसे फिर से डेंगू हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब डेंगू होगा तो उसकी सिवियरिटी या सीरियसनेस ज्यादा हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, वो एडिस इजिप्टिस नाम के मादा मच्छर के काटने से फैलती है। जब ये वायरस बॉडी में जाता है तो हर किसी में इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिनमें इन्फेक्शन होता है उन लोगों को अलग अलग स्टेजेस की बीमारियां हो सकती है, जैसे माइल्ड डेंगू फीवर, हेमरेजिक डेंगू फीवर है, हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेंगू के लिए हम लोग को क्या जांच करवानी चाहिए, कौन से स्टेज पे कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, उसके क्या क्या इलाज के ऑप्शन हो सकते हैं और उससे हम लोग इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आज का उन लोगों से शेयर करना जरूर ना भूलिए जिनको ये देखने से इन बीमारी से जांच करने के लिए, इलाज करने के या बचने के लिए मदद हो सकती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।